सूर्य तपोभूमि। नर्मदे हर गुरु महाराज जी। बच्चा गुरु महाराज जी आपका शुभ नाम बोल सकते हैं? हमारा शुभ नाम है देवगिरी। देवगिरी है जी, गिरी जूना अखाड़ा वाले जूना बापू। अखाड़ा। हाँ, वाह 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 वाह। बापू जी ये मंदिर का महंत क्या है? ये मंदिर का महत्व ये है कि ये मंदिर जो है सूर्य की तपोभूमि है, हाँ इसीलिए नर्मदा परिक्रमा की जो बुक है हाँ उसमें इसका नाम भी श्रेष्ठ है। हाँ 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 यहाँ पर भगवान सूर्य ने 1000 साल तपस्या की है, हाँ हाँ। इसीलिए इसका नाम आदित्यश्वर है। आदित्यश्वर नाम माने सूर्य। हाँ आदित्यश्वर नाम किसका है? सूर्य का। सूर्य। सूर्य के अनेकों नाम है, हाँ भानु, सूर्य, इस तरह भास्कर, हाँ रवि। हाँ तो ये जो सूर्य के अनेकों नाम है, हर देवता के अनेकों नाम होते हैं। हाँ। ये तपोभूमि है नर्मदा परिक्रमा में। इस मंदिर से आपको जाकर मिलकर ही जाना होगा, दर्शन करके ही जाना होगा भगवान के, हाँ हाँ क्योंकि अगर आपने इसको मिस किया तो आपकी परिक्रमा अधूरी है। हाँ क्योंकि कोई भी बचना नहीं चाहिए मंदिर, हाँ छोटा हो बड़ा हो। हाँ। यहाँ कुंती माता भी तपस्या वो करे बोल के आप ये बोलते ना बाप? आज नाम कोरल है, हाँ कभी आदि समय इसका नाम कुंतनपुरी होता था। हाँ माता कुंती का हाँ यहाँ वास था, राज्य था। ये तो सब युद्ध के दौरान हाँ ये सब क्षतिग्रस्त हुए हमारे सनातन धर्म के मंदिर। हाँ। अभी कुछ खड़े हैं, कुछ दफन हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, जो जीता वही सिकंदर है। जो जीत जाता तो अपनी चलाता है। हाँ, अपनी चलाता है। तो आदि आदि समय ये कुंतनपुरी होता था, आज ये कोरल है। यहाँ माता पांडव की जो माँ थी कुंती, उनका यहाँ पर राज्य था। उसी में सब पूरे राज्य के अंदर, अब वो दीवारें नहीं रही, नहीं पहले ये किला नारेश्वर तक था। पूरा एक राजा का मतलब राज्य था, चारों तरफ दीवारें थी। पहले हमारे तुम्हारे जो पूर्वज हैं वो जानते हैं, यहाँ गेट था, दरवाजा था। लेकिन अब जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, वो तोड़ दिया, वो फोड़ दिया और जगह बना लिया। इस तरह का सब चल रहा है। नहीं, इतिहास तो यहाँ का ये है। राजा, यहाँ के राजा का नाम था राजा चंद्रहास। चंद्रहास राजा का राज्य था यहाँ पर। उनके पराजित जो चंद्रहास राजा की कोठी है वो हमारे मंदिर के पीछे है, जहाँ आज जंगल खड़ा हुआ। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं भारत में जो अभी भी दफन पड़ी हुई हैं। अब धीमे धीमे सनातन धर्म जगह है, अगर कर ले गया तो फिर से हमारी तो यही कामना है कि फिर से प्रभु जितने भी मंदिर हमारे टूट फूट पड़े हुए हैं प्राचीन, उनको बनवाया जाए। हो रहा है धीरे धीरे काम। सही। राम मंदिर बन रहा है, काशी बन गया, अभी काशी का एक केस चल रहा है, मथुरा है। तो ये तो सभी जाति को, ये धर्म को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे तुम्हारे देवताओं को कोई अगर पीड़ित करे या दबा दे, दफन करे, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा? वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो। मैं चारों मजहबों से मेरी यही अपील है कि कम से कम भगवान के घर में तो नए कोर्ट कचहरी करो। सोचो पैसे आया समय कितना बेढंगा कि भगवान को भी कचहरी और कोर्ट को देखना पड़ रहा है। बोलिए आप, घर द्वार की तो लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, ये तो भगवान पर भी केस चला। समय देखो पहले कैसा आया है। जिस परमात्मा ने इस संसार को रचाया, जो आज भी तुम्हारी वायु प्राण वायु में रहता है, उसके ऊपर भी केस लग गया है। तो मैं कभी कभी हंसता भी हूँ और कभी रोता भी हूँ। दोनों बातें हैं। हंस भी लेता हूँ और रो भी लेता हूँ, देखकर पीड़ा। कि कितनी पीड़ा है संसार में। हाय 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 हाय, पैसे के लिए, अपने कौम के लिए, अपनी जात के लिए लोग कत्लेआम कर रहे हैं। लेकिन सोचो तो परमात्मा के तो ये सब स्वरूप हैं, अंश हैं। भगवान कौन है? भगवान एक ईश्वर अंश है। क्या है? सत्यता अभी नहीं जानता कोई। लेकिन भगवान क्या है? भगवान कैसे बने? उन्होंने तपस्या की तब भगवान बने। तो भगवान एक ईश्वर अंश है। भगवान, अच्छा मान लिया तुम भगवान हो, तो भगवान किसका भजन करता है? मैंने ये पता लगाया। तो भगवान किसका भजन करता है? ईश्वर का भजन करता है, जिसका ना कोई स्वरूप है, ना कोई उसकी रूप है, ना रंग है,
ना आवाज़ है, ना कोई उसकी फ़ोटो है, केवल एक वो ज्वाला है। हाँ, जो इस तरह जो ध्यान में हैं अच्छे संत, हम लोग शून्य तक भजन करते हैं तो वहाँ मुझे क्या दिखता है, एक लौ दिखती है और परमात्मा की आवाज़ ब्रह्म, वो ईश्वर है, वो ईश्वर पावर है। ये जो संसार की रचना है 9 ग्रहों से चल रही है, 10वां नहीं है, 9 ग्रह हैं, हाँ, उसी से संसार चल रहा है। 9 में से एक ग्रह भी अगर हट गया तो संसार विनाश हो जाएगा। हवा भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है, अग्नि भी जरूरी है, बादल भी जरूरी है, जरूरी हर चीज है। तो ये कोई अकेला नहीं चला रहा है, ये 9 ग्रह चला रहे हैं संसार को। जिस दिन 9 ग्रह खंडित हो गए उसी दिन रावण राज्य आ जाएगा। अभी समय क्या आया है, अभी तो समय यह आ जाएगा कि आटे की लोट की कोथली के लिए कत्लेआम हो जाया करेंगे, ऐसा समय आ जाएगा। सही बात है। अभी तो केवल लूटे कर रहे हैं, रुपए की, जेवर की, धन की, लेकिन ये धन साथ नहीं जाना है ना, ये धन तुम्हारे किसी काम, ये तो एक संचार चलाने के लिए है, संसार को आदान प्रदान। बस ये पैसा कोई खाता है क्या? कुछ नहीं। बताओ, कोई पैसा खा के दिखाए हमको, या सोना या चांदी? कोई ना खाए। सोना चांदी मैं क्या समझता हूँ मालूम है? चांदी है इंडालियम, ठीक, इसे एल्युमिनियम बोलते हैं, और सोना है पीतल। आदमी उसके लिए मरा जा रहा है। क्या है ये? एक खनिज है जो हमारी धरती से खोद के तुमने निकाला है, उसी के जेवरात बना देते हो, उसी पे मरे जा रहे हो सब लोग। ये सब चीजें हैं, संसार अनुभव करो। मैं लिखी हुई बातों को नहीं पढ़ता, जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में, हाँ उस हिसाब से सत्संग करता हूँ। बापू, तपस्या का बारे में आपका मुंह से सुनना चाहते हैं। तपस्या तो बहुत कठिन रहा है। हाँ, जान हथेली पे लेकर तपस्या की जाती है, ऐसे नहीं समझिए। तपस्या कोई सरल, या हम गुजरे हैं उस हालातों से, उस चीज़ को देखा है, अनुभव किया है। जंगलों में भी तपस्या की है, शेर बाघ के बीच भी तपस्या की है। कभी भस्मी लगा कर रहता हूँ तो कभी गेरुए में रहता हूँ। मन की मौज भगवान जिस तरह से रखता है, जही विधि राखे राम तही विधि रही। जिस तरह भगवान राम रखते हैं, हम उसी तरह उसमें रम जाते हैं। कभी ये भी होता था कि मैं पत्ते खाकर रहता था, कभी जल पीकर भी तपस्या करता था, कभी अब भोजन कर कर भी तपस्या कर रहा हूँ। तपस्या ही है जो मनुष्य को या भक्त को आगे बढ़ाती है। कुछ नहीं था मेरे पास, 1 रुपये लेकर घर से चला था। 1 रुपये में पहला यज्ञ हुआ, 1 लाख रुपए खर्च हुआ। बोलिए आप, जब 1 रुपये में इतना दम है सत्य के, तो 1 लाख रुपए हुए तो क्या होगा? सत्य का 1 रुपया ना, और उसकी कोई कीमत नहीं है। वो अनमोल हीरा है, 1 रुपया, जिसे यहाँ का 1 रुपये डॉलर बोलो। भक्ति की, बड़े साधु संत आए, सबको दक्षिणा भी दिया, कुछ भी सब कुछ किया, लेकिन कभी बैंक बैलेंस नहीं किया, क्योंकि फिर चिंता हो जाएगी। काम कोई रुकता नहीं, लाख हो करोड़ हो जाता है। मेरे को कोई रखना नहीं है, जो आया वो भगवान के कार्य में लगा दिया। इतना रखो खर्चा पानी चलता रहे, ज़्यादा हाय हाय मत करो। संन्यास का सबसे पहला मूल मंत्र यही है। अगर तुम मोह में फंस गए तो फंस गए। ये जाजाति मंदिर है, इसके महंत श्री ओमकार गिरी, उन्होंने हमको गद्दी ऐसे दे दी, लेकिन मैंने पावर अटेमी नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि तुम 22 साल से यहाँ रह रहे हो। हम जुमे जुमे आकर तुमने हमको देख लिया कि अच्छा संत, चलो इसको तिलक कर दो, यहीं रहे अपना, मेरे न रहने के बाद, इसी का है सब। लेकिन मैं उस लोभ में नहीं पड़ता, तो मैंने पावर अटेमी नहीं ली कि सेवा करता हूँ पूरी फुल। मुझे भी पावर दिया है उन्होंने। अगर कोई गलत देखो तो आप उसको डांट सकते हो, फटकार सकते हो।
लेकिन नहीं, यहाँ सभी आते हैं, सभी से वही भाव। परमात्मा ने इस संसार को कैसे बनाया मालूम है? प्रेम से, क्रूरता से नहीं बनाया है। सही है। ये संसार बहुत सुंदर है, लेकिन छल कपट ने इस संसार को बर्बाद कर दिया है। छल कपट, घर घर झगड़ा। ऐसे कोई बिरले गृहस्थी होती है समझदार, गुणशील, जिसमें कलह नहीं होती। नहीं, हर गृहस्थी में कलह ही कलह है। जब हमारे घरों में पिताजी के 3 भाइयों में झगड़ा होने लगा खेती बाड़ी के लिए, तो मैंने संन्यास ले लिया। हमका कलयुग घर आ चुका है, अब यहाँ से आप प्रस्थान कर लो, क्योंकि मैं तो लड़ने वाला नहीं किसी के लिए। मैं तो नहीं लड़ूंगा भाई, ये पकड़ा है तुम्हारा धर्मशाला, हीरो जरा महल हो तुम्हारा, अगर उसमें कलह है तो वहाँ नहीं रहना चाहिए। और मेरी एक आदत ये भी है, जिस आश्रम में सेवा करेंगे वहाँ जब तक अच्छा बर्ताव रहेगा तो रहा जाएगा, नहीं चाहे वो सिंहासन 32 हमको दे दे, वो भी मेरे लिए बेकार है। मैं जमीन में ही ठीक हूँ। कितना कमाए उतना अच्छा है। हाँ, अगर आप ज़्यादा धन के पीछे भागे तो 50 तरह की विविधाएं आपके जीवन में आ जाएंगी, फिर आप भजन नहीं कर पाओगे, आप व्यस्त हो जाओगे। जब आप व्यस्त हो जाओगे तो भजन कहाँ रहा? फिर तो तुम बिजनेसमैन हो गए। सही। भागने लगे, दौड़ने लगे, तमाम प्रकार के नाटक करने लगे, उससे आपका मोक्ष नहीं होना है। मोक्ष होना है भजन से। तो मैंने इस शरीर को अपने भजन के लिए रोबोट की तरह जगा दिया है, जैसे आप मोबाइल। मैंने भगवान का नाम यहाँ फीड कर दिया है, राम राम, वो चलता ही रहेगा, उसकी कोई गिनती नहीं है कि 1 माला की, 2 माला की, 10 माला की, 50 माला। आज तक मैंने भजन की गिनती की ही नहीं। वो बंदे नहीं होता है। जैसे आपने मोबाइल में कोई चीज़ फिट कर दी तो वो तो फिट है ना। हाँ। वो तो चालू, ऑन कर दिया तुमने, चालू इस नाम से, वही तेज दिख रहा है, उसी से चल रहा हूँ, अनुभव करता रहता हूँ। जहाँ नहीं होता वहाँ करके दिखाता हूँ। जहाँ पता लगा कि वहाँ की जनता बदमाश टाइप की, हम वहाँ पर भी मंदिर यज्ञ करा के बदमाशों को भी ठीक किया। लेकिन झगड़ा नहीं किया ना, प्रेम से झगड़ा किया ही नहीं। जहाँ 2 साधु मार दिए गए मछली के लिए, घाट पर आश्रम था, मैंने मछली वालों को विरोध नहीं किया। तो एक निषाद भाई आके पूछे हमसे कि महाराज, आपको मछली मारने में हमारे ऐतराज नहीं। हमको देख बच्चा, तुझे भगवान ने कर्म दिया है मछली मारना, अब मुझे भगवान ने कर्म दिया है राम राम करना। तेरा काम जो है तू कर रहा है, मेरे को क्या मतलब है? और मेरा काम जो है राम राम करना, वो मैं राम राम कर रहा हूँ, तेरी जो इच्छा हो करना। बढ़िया बात है। क्योंकि तू जात का निषाद है, तेरा तो जन्मसिद्ध अधिकार है मछली मारना। तो मैं विरोध क्यों करूं भाई? मैंने विरोध नहीं किया, वहीं पर यज्ञ हुए, 1 नहीं 2 हुए। आज वहाँ लोग उस जंगल को लूट रहे थे, मैंने उसको सरकारी विभाग में दे दिया। 600 बीघे वन विभाग, पंछी बिहार बन गया। बोली आज मेरी तपोभूमि की ये रियलिटी है। 15 साल तपस्या करने पर वहाँ पर आज पंछी बिहार बना है। 600 बीघे पेड़ पौधे लगवा दिए। किसी जो अवैध कब्जा किए थे सबको बाहर चलिए हमारी 600 बीघे ज़मीन से, यहाँ हमको नहीं चाहिए। तुम कितने प्रेमी हो, हमारे गाँव में कितने, हम करना बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई जंगल खड़ा है, तुम तो साले 4 पेड़ों के लालच के लिए, धन के लिए कितनी प्राणियों के आप जान ले रहे हो। मनुष्य को वन लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो संतुलन बिगड़ा हुआ है संसार का, ये सिर्फ वनस्पत से बीमारियां फैल रही हैं। वनस्पत कट गया है। जो आप केमिकल की फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, वही पता नहीं किस किस प्रकार का जहर पॉइजन उड़ रहा है बादल में। वो जाकर टेम्परेचर को गर्म करता है, तो इधर बर्फ़ भी पिघल रही है और इधर इंसान भी मर रहा है। जिस इंसान को 100 साल तो सिंपल जीना चाहिए, वो आज 100 साल क्या 60-65 में ही उसका अंत हो रहा है। जल्दी आदमी बुढ़ा हो रहा है, ये चिंतन है। क्या करें? इसीलिए मैं बड़े बड़े मंत्रियों से अपना दिल से आवाज़ यही देता हूँ कि वन लगाओ बच्चों, में कोई बचेगा नहीं।
वन लगाओ। पहले दूध के पेड़ हुआ करते थे, पीपल, पाकर, महुआ, सब कटवा डाला गया। वो ऑक्सीजन देते थे। अब हमें जहरीली हवाओं पे रहना पड़ रहा था, कभी कोरोना तो कभी कैंसर। ये सब कैसे हो रहा है? वायरस कोई चल के थोड़ी ना आता है नीचे से, वो तो उड़ रहा है हमारी सांसों से, हमारी आंखों से, हमारे मुंह से, हमारे कान से, सब अंदर जा रहा है। इसलिए मनुष्य का जीवन कम होता जा रहा है। तो कब बहुत चिंता है हमें इस बात। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पेड़ पौधे जरूर लगाता रहता हूँ। अपने जब तक जीऊँगा पेड़ पौधे लगाऊंगा, 1 नहीं, 1000 नहीं, 2000 नहीं। अब वहाँ 8000 लगाए। मिर्ज़ापुर में 20-25 लगा पाया। कोई झूठ नहीं बोलना चाहिए। यहाँ आए, यहाँ पर 3-1-4 पेड़ अभी तैयार हैं। अभी कुछ लगाने की स्थिति में है। टाइम मिला उनको भी लगा देंगे। पेड़ लगाना चाहिए। ये मेरी अपील है पूरे संसार में हर प्राणी से कि तुमको कोई जगह न मिले, बरसात हो, रोड किनारे लगा दो जाकर। वो खाई नहीं होती है, उसमें लगा दो। सही। तो जो गाड़ी वाहन चलेगा उसका प्रदूषण तो कम से कम रोकेंगे, जो हम तक नहीं पहुंचेगा। सही। जो आज कह रहा आधुनिक काल की मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। जो चीज़ पहले की रचना थी, जिस हिसाब से संसार चल रहा था, बीमारियां कम थी। किसान के घर टीबी और ये तो बुखार तो आता ही नहीं था। लेकिन आज हर किसान के घर में कंपलसरी शुगर हो गया है। किसान भी नहीं बचा, क्योंकि वो भी लोभ में पड़ गया है। शहर जाने लगा घूमने। उसने देखी चकाचौंध, बोला मैं भी शहरी बनूंगा। पूरी खेती बेच डाली, अपना शहर में बस गया। बताइए, इस तरह संसार विनाश की राह में चल रहा है। अब देखो, अगर भगवान की कृपा होगी तो बचाया जाएगा। ये भजन मानसिक करते बोले ना बापू आप, जी। ये करने में आपको कितना साल लगा? ये करने के लिए क्या क्या करा आप? इस करने के लिए निरंतर जब कैसा कर सकते हैं एक मनुष्य? पहले रातों दिन जगकर तपस्या की। हाँ। धूनी में बैठकर। तो कुछ नहीं आता जाता था। बस इतना था, यहाँ से राम 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 राम, या कोई ओम नमः शिवाय मन ही मन जपते रहते थे। धीरे धीरे तपस्या की तो ज्ञान बढ़ने लगा। कुंडलियाँ खुली। जब कुंडली खुलेंगी तभी आप उसका प्रयोग कर पाएंगे अपने शरीर से। खाने का कहीं नामो निशान नहीं, ना कोई रजाई है, ना कोई गद्दा है, ना कोई कंबल है। धूनी में बैठे हैं नंग धड़ंग भभूति लगाए हुए। वो लीनता थी कि मुझे ये सुध ही नहीं रहता था कि खाना भी खाना है। ये सुध ही नहीं रहता था कि हाँ व्रत रह रहे हैं। ये भी नहीं सुध है कि चलो हम बेल की पत्ती खा लें चलकर, या हम वो खा लें या वो खा लें। बैठे हैं, पानी से ही चल रहा है। धीरे धीरे तपस्या किए। लोग पहले हंसते थे, पागल बोलते थे, अनेकों बातें। मैं कहा ठीक है, क्योंकि गुरु हमारे बोले थे कि बेटा जब तुम घनघोर तपस्या करोगे तो लोग तुम्हें पागल भी बोलेंगे, ये है वो है, लेकिन तुम उनका ध्यान मत देना, तुम अपनी भक्ति में मगन रहना है। मैंने भक्ति में मगन रहे। वहाँ 2-3 साधु आए, बोले यज्ञ कराना हमका करा लो। यज्ञ भी हो गया। लोग आने जाने लगे, सब धीरे धीरे सब हो गया। विशाल भंडारा हुआ जंगल में, जहाँ कुछ नहीं था, ना कोई लाइट थी ना कुछ था। गैस बत्तियाँ लेके लोग गांव से आ जाते थे। आटा दाल पिसान सब लोग देते थे और लोग सब बन जाता था। खीर पूड़ी साग सब बन गया 5-5 कुंटल, और चल ले तो ऐसे भंडारे कराते थे हम। 5-5 कुंटल लोट की पूड़ियाँ। कहाँ बापू? जिला उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश पे। गंगा किनारे। हाँ 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 1800 बीघे जंगल से स्टार्टिंग है मेरी। हाँ। उस समय वहाँ 1800 बीघे जंगल था जब मैं उसमें रहता था। ना कोई लाइट है, ना कोई दरवाजा है मजबूत, आपको वहीं रहना है। एक धोनी है, 60 फुट लेंटर है, एक मंदिर बना हुआ है 40 फुट ऊंचा, और वाटला बना हुआ चबूतरा, जिसमें 1000-1500 आदमी बैठ सके 5 फुट ऊंचाई से। अकेले रहते थे। साधना एकांत में होती है, साधना भीड़ भाड़ में नहीं होती। सही है।
साधना भीड़ भाड़ में आपके यहाँ नहीं हो सकती। हर चीज़ का लोभ हटाना पड़ेगा आपको कि मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं हवाई जहाज से घूमूंगा, मैं मैसडल लेके घूमूंगा, मैं ये लेके घूमूंगा। कुछ नहीं। घूमू का मतलब वो फिर साधुता में नहीं आता है। घूमू का मतलब, और जहाँ रहता हूँ वहाँ जम कर रहता हूँ, हटता नहीं वहाँ से। कोई सामग्री लानी तो गए, नहीं तो नहीं गए। अगर पूरा फुल उसमें चार्ज में आ जाएंगे तो हम कहीं नहीं जाएंगे, धुनी में बैठे बैठे सारे काम कराते रहेंगे। खेती भी कराएंगे, सब कुछ चलेगा, गौशाला भी चलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बापू, एक साधक, कोई भी भजन करने साधक, हाँ, वो गृहस्थी रहने दो, वो साधु रहने दे, हाँ। काम क्रोध को कैसा कंट्रोल करना है? आपको मैं बता रहा हूँ आपको। आप अगर आप तपस्वी हैं हाँ, और अपनी जोड़ी बनाना चाहते हैं तो वो भी तपस्विनी होनी चाहिए, हाँ, जो तुम्हें समझ सके। हम्म, और तुमने हवस के लिए शादी की तो फिर आप नहीं कर पाओगे कुछ। अगर सामने जो स्त्री है वो भी समझदार हो, वो भी भजन करने में उसकी भी रुचि हो, धर्म प्रति, तपस्या प्रति, तो वो भी आसन लगा के तुम्हारे साथ बैठकर तपस्या करेगी। बढ़िया। श्रेष्ठ क्या होगा? मेरा सही आंसर है। और वो हाल ना हो कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस ठाड़ पगुराए। अगर आप साधना करने वाले हो तो साधना करने वाली ही मिलनी चाहिए, तब आपका जीवन सफल होगा। क्या शंकर ने शादी नहीं की? कि विष्णु ने नहीं की? कि ब्रह्मा ने नहीं की? सबकी गृहस्थियां हैं, लेकिन वो किस तरह रहती हैं? काम का एक समय होता है। काम का एक समय का मतलब तिथि होती है उनकी, तभी काम होगा, अन्यथा काम नहीं। तपस्या करो, सेवा करो, अपना उस चीज को धारण करो, तब आपके जो पुत्र होंगे वो भी शिव समान होंगे, विष्णु समान होंगे। बढ़िया। क्या भगवान के रूप नहीं है? भगवान के रूप संसार में चल रहे हैं, देवियों के रूप चल रहे हैं, तब ये संसार चल रहा है। अंतर संसार चल नहीं सकता। देवी देवता भी इस भोग यूनि में भोग रहे हैं, लेकिन आज कलयुग में कोई उन्हें पहचानता नहीं है। साधु भी एक भगवान होता है, लेकिन उसको उस तरह चलना चाहिए। हम तो देखो एकदम फक्कड़ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साधक काम क्रोध कैसा कंट्रोल करना है बापू? काम क्रोध का मतलब ये होता है कि काम क्रोध तो बहुत बिरला है। क्रोध करेंगे तो आपका विनाश होगा। लोभ में फंसेंगे तो जीवन व्यर्थ चला जाएगा। काम क्रोध मधु लोभ, मधु माने काम, नारी के साथ, मधु लोभ में मत पड़िए। और ध्यान तुम्हारा एक होना चाहिए। अगर ध्यान तुम्हारा इधर उधर भटक रहा है तो आप फिर साधक नहीं बन सकते। आप इन चीज़ों को नहीं बस में कर सकते, नहीं रोक पाएंगे। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरा अनुभव है। दत्त प्रभु के बारे में कुछ बोलना चाहते बापा दत्त आपका? प्रभु का जो उत्पत्ति है, हाँ, श्री दत्तात्रेय जी की, वो अनसुईया जी से है। हाँ, ये अनसुईया के पुत्र हैं दत्तात्रेय। जब ब्रह्मा विष्णु महेश को अनसुईया माता ने जल से बालक बना दिया था, तो उस समय अनसुईया के कोई पुत्र नहीं था। लेकिन जब भगवान को फिर से उन्होंने बनाया, बालक से भगवान बनाया, तो तीनों भगवानों ने उनको वरदान दिया कि जाओ, तुम्हारे दत्तात्रेय पैदा होंगे, जो धर्म का प्रतीक होंगे। तब तीन मुख थे उनके, 3 मुख वाले दत्तात्रेय पैदा हुए, और उनको आज दत्त भगवान के नाम से गुजरात में पूजा जा रहा है। सच है? सही। तो दत्तात्रेय भी एक भगवान का ही रूप है। वो तीनों अंश उनके साथ हैं, शिव विष्णु ब्रह्मा। तीनों खोपड़ियों का अर्थात यही है कि तीनों देवताओं ने अपना अपना रूप उनके पुत्र के नाम पर धारण किया।
उन्हें दत्तात्रेय कहते हैं। त्रय माने 3। सत्य है। सत्य है बाबू। तो फिर अब समाप्त करें, आरती का समय हो रहा ठीक है। है बाबू। नर्मदे हर। धन्यवाद बाबू। नर्मदे हर।